ऐसे में अब दुनिया में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है एक नया मोर्चा युद्ध का। अमेरिका मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने ईरान के अधिकारियों से बातचीत की है और यह दावा किया है कि ईरान के इस्फहान शहर के पास मौजूदा नातांज परमाणु केंद्र के पास इजराइल ने मिसाइल दागी है। और यह बड़ा दावा इसलिए है क्योंकि अब तक ईरान के सरकारी टीवी तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान में यही कहा गया है। इस्फहान पर सिर्फ 3 ड्रोन के हमले हुए, लेकिन अमेरिका के अखबार का कहना है कि इजराइल ने मिसाइल से भी हमला किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के जिस मिसाइल से हमला हुआ है उसको लेकर के अब ये दावे किए जा रहे हैं। और इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है इराक से भी। क्या इराक के अंदर इजराइल ने एक नया मोर्चा खोल दिया है और दावा यह किया जा रहा है कि मोसाद की सटीक खुफिया सूचना के आधार पर इराक के अंदर ईरानी बेस दहला दिया गया। ये तस्वीरें इराक के बेबीलान प्रांत की हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमले में हथियारों का जखीरा नष्ट किया गया है। कई कमांडर और सैनिक यहाँ पर हताहत हुए हैं। जहाँ स्ट्राइक हुई वहाँ बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया है। दावा ये किया जा रहा है कि इजरायल ने ईरान से भी बड़ा हमला इराक के बेबीलोन में किया है। जंग में इजरायल की शातिर चालों से आगे निकलना आसान नहीं है। पूरी दुनिया जब ईरान के हमले को लेकर चर्चा कर रही थी तो उस वक्त क्या इजरायल ने इराक के अंदर बेहद खौफनाक और खतरनाक हमला किया है, और वो भी इराक के किसी दूर दराज के शहर में नहीं बल्कि इराक की राजधानी बगदाद के बिल्कुल पास एक इमारत पर हमले के बाद बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें एक सैन्य संगठन के कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं। नोट करने वाली बात यह है कि ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से दावा किया गया था कि इजरायल ने इस्फहान में 3 ड्रोन हमले किए हैं और इन तीनों ड्रोन को मार दिया गया है। यह भी दावा किया गया कि ईरान में इन हमलों से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, यहां तक कि किसी मिलिट्री बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि इजरायल के ड्रोन ईरान की जमीन को छू भी नहीं सके। लेकिन इराक के बगदाद के अंदर जो हुआ उसकी तरफ दुनिया का ध्यान अब गया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि यह हमला भी अमेरिका और इजरायल की तरफ से किया गया है। लेकिन इराक के अंदर हुए इस हमले का सच क्या है? आखिर बगदाद की राजधानी के पास क्या हुआ? आखिर क्यों एक मीटिंग में हमला किया गया जिसमें ईरान के समर्थक कमांडर युद्ध की रणनीति बना रहे थे? जिन लोगों की इस हमले में मौत हुई और जो लोग हमले में घायल हुए, क्या वो ईरान की सरकार के खास अधिकारी थे? ये वो बड़े सवाल हैं जिन्होंने इस वक्त दुनिया को चौंका दिया है। सबसे बड़ी बात इजरायल की रणनीति को लेकर है, जो धमकी तो ईरान पर हमले की देता है लेकिन करारा हमला इराक के ऊपर कर देता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इराक के अंदर हुआ क्या। इराक के सरकार के गृह मंत्रालय के सूत्रों और इराक की सेना के एक सैन्य अधिकारी के दावों पर कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शुक्रवार की रात को इराक के कैल्सो बेस पर एक हमला हुआ था, जहां पर ईरान के समर्थक एक सैनिक संगठन हशेद अल शाबी के अधिकारियों की बैठक चल रही थी। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बगदाद के दक्षिण में एक इमारत पर हुए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हो गए हैं, जबकि इराक की सेना के सूत्रों का दावा है कि हमले में इराक के 3 सैनिक भी घायल हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक की सेना के 2 अधिकारियों ने इस विस्फोट के लिए एक एयर स्ट्राइक यानी हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन इराक की सेना अब तक ये पता लगाने में नाकाम रही है कि आखिर यह हमला किसने किया है। दूसरी तरफ इराक में मौजूद ईरान के समर्थक सैन्य संगठन हशेद अल शाबी की तरफ से यह कहा गया है कि हमले में उससे नुकसान हुआ है, उसके लोग भी मारे गए हैं और घायल हुए हैं। इस संगठन का दावा है कि
इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में 85 किलोमीटर दूर में मौजूद कैसलो सैन्य बेस है। यहां उसके हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। इस हमले में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस संगठन के बेस कैंप में बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद मौजूद था, जो कि इस हमले में नष्ट हो गया। जैसे यह खबर चर्चा में आई, सोशल मीडिया पर अमेरिका की सेना की तरफ से तुरंत बयान जारी किया गया कि ईरान के समर्थक सैन्य संगठन हशेद अल शाबी पर हमला अमेरिका ने नहीं किया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 19 अप्रैल को इराक में कोई हवाई हमला नहीं किया है। नोट करने वाली बात यह है कि जब ईरान ने इजरायल पर 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे, उस वक्त हमले सिर्फ इजरायल की जमीन से नहीं हुए थे। तब ये हमले यमन और इराक की जमीन से भी हुए थे। यमन में हौती सैन्य संगठन ईरान के ही दाएं हाथ की तरह काम करता है और इराक के अंदर भी ऐसे कई संगठन हैं जो ईरान के लिए काम करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजरायल की सेना ने ईरान के समर्थक उन संगठनों पर हमला किया है जिन्होंने इजरायल पर हमले में ईरान का सहयोग किया था। इजरायल ने अब तक ईरान के इस्फहान में हुए हमले पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि वाली प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि जब इजरायल ने 1 अप्रैल को सीरिया के अंदर मौजूद ईरान के दूतावास पर हमला किया था, उस वक्त भी इजरायल की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। लेकिन ईरान ने सीधे सीधे इजरायल पर ही आरोप लगाया था और इजरायल ने कभी भी इसका खंडन नहीं किया था। अब दुनिया में कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इराक के बगदाद में हुए भीषण हमले के पीछे इजरायल का हाथ हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इराक की राजधानी बगदाद से 85 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद बेबीलोन प्रांत के कैल्सो बेस पर हो रही गतिविधियों की सटीक जानकारी हमलावर को थी। दावा यह भी किया गया कि इस इमारत में ईरान समर्थक सैन्य बलों के सीनियर कमांडर्स मीटिंग कर रहे थे। इस तरह की सटीक इंफॉर्मेशन के आधार पर हमले के लिए इजरायल को माहिर माना जाता है। याद कीजिए, 1 अप्रैल को जब सीरिया के ईरानी दूतावास पर इजरायल का हमला हुआ था, उस वक्त भी इजरायल के पास सीरिया के अंदर ईरान के दूतावास में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सीनियर कमांडर्स की मौजूदगी की सटीक सूचना मौजूद थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 अक्टूबर 2023 यानी वो तारीख जब हमास ने इजरायल पर हमला किया था, 7 अक्टूबर से 1 अप्रैल तक इराक, सीरिया और मिडिल ईस्ट के कई अमेरिकी ठिकानों पर ईरान समर्थित शिया मिलिट्री संगठनों ने अब तक 300 से ज्यादा हमले किए हैं। ईरान समर्थित इन संगठनों का लक्ष्य मिडिल ईस्ट से अमेरिका के सभी सैन्य बेसों को खत्म करना है और इनको इराक की सीमा से बाहर निकालना है। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में हुए इस हमले को लेकर इजरायल से जंग लड़ रहे हमास ने भी बयान जारी किया है। इस हमले पर हमास ने अमेरिका और इजरायल पर निशाना साधा है। हमास ने इराक पर हुए हमले की निंदा की है और ये भी कहा है कि ये इराक की संप्रभुता के खिलाफ है। इस मामले में इराक की सरकार की तरफ से पूरी जानकारी का अभी इंतजार है, लेकिन ऐसा लगता है कि युद्ध के भड़कते माहौल को देखते हुए इराक की सरकार भी इस हमले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती है। लेकिन हमास इराक के अंदर अमेरिका और इजरायल विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठा रहा है। जिस हशेद अल शाबी संगठन के बेस पर यह हमला हुआ वो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का हिस्सा मानी जाती है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस में 67 सैन्य संगठन मौजूद हैं। इन फोर्सेस में 2,30,000 लड़ाके मौजूद हैं। इनमें ज्यादातर शिया मुस्लिम हैं, लेकिन लड़ाकों में सुन्नी मुसलमान, ईसाई और यजीदी भी शामिल हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट साल 2014 में बनी थी और इसका प्रमुख मकसद इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध लड़ना था। पॉपुलर पॉपुलेशन फोर्सेस को ईरान की सरकार से मदद मिलती है। हथियार और फंडिंग के लिए ये ग्रुप ईरान पर निर्भर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो इस संगठन को इराकी रिपब्लिकन गार्ड कहा गया है। ये संगठन न सिर्फ 2013 से 2017 तक इराक के अंदर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध लड़ चुका है, बल्कि सीरिया के सिविल वॉर में भी ईरान के हितों के लिए यह संगठन जंग करता रहा है। इजरायल के लिए सबसे ज्यादा खतरे वाली बात यह है कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इजरायल के अस्तित्व का विरोध करती रही है। यमन के हौती संगठन की तरह इराक का ये ईरान समर्थक संगठन भी इजरायल के सख्त खिलाफ है और इजरायल अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करता रहा है। इस वक्त इस संगठन के निशाने पर इराक के अमेरिकी बेस हैं, जहां अमेरिकी सेनाएं हैं।
अमेरिका की सरकार पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस को आतंकवादी समूह घोषित कर चुका है। अमेरिका के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात और जापान भी इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का सबसे खतरनाक संगठन है कताइब हिजबुल्ला। साल 2009 में ही कताइब हिजबुल्ला को अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इसके नेता अबू मेहदी को भी अमेरिका एक आतंकवादी घोषित कर चुका है और अबू मेहदी को अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। अमेरिका की सेना लगातार पॉपुलर पॉपुलेशन फोर्सेस पर हमले करती रहती है। 7 अगस्त 2017 को अमेरिका के लड़ाकू विमान ने इस संगठन पर खतरनाक हमले किए थे, जिसमें 40 सैनिक मारे गए थे। 22 अगस्त 2019 को भी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने अमेरिका और इजरायल पर हमले का आरोप लगाया था। उसके सैनिक ठिकानों पर कारपेट बॉम्बिंग की गई थी। 29 दिसंबर 2019 को भी अमेरिका ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर हमला करके 25 सैनिकों को मार दिया था। 3 जनवरी 2020 में अमेरिका ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के कमांडर अबू मेहदी को मार दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के मशहूर कमांडर खुद सेना के प्रमुख कासिम सुलेमानी को भी अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को इसी हमले में मारा था। यह हमला बगदाद के एयरपोर्ट के पास हुआ था और जब हमला हुआ तो कासिम सुलेमानी के साथ पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के कुछ कमांडर भी मौजूद थे। अमेरिका लगातार इस संगठन पर हमले करता रहा है। साल 2024 में अमेरिका जनवरी और फरवरी के महीने में भी इस ईरान समर्थक संगठन पर हमले कर चुका है। इसका ताजा हमला 2 फरवरी 2024 को हुआ था, जब अमेरिका के लड़ाकू विमान के हमले में इस संगठन के 16 लड़ाके मारे गए थे। लेकिन इस बार अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बगदाद के दक्षिण में हुआ हमला अमेरिका की सेना की तरफ से नहीं किया गया है। अब ईरान और उसके समर्थक संगठन इस हमले के सारे आरोप इजरायल के ऊपर मढ़ रहे हैं, लेकिन इन हमलों पर इजरायल की चुप्पी पर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये चुप्पी किसी बड़े एक्शन का संकेत भी हो सकती है।